वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर जो सबसे पहला मुकदमा दाखिल हुआ 1991 में, वो लॉर्ड विश्वेश्वर के रूप में दाखिल हुआ और इस मुकदमे में 3 वादी थे, जिनमें से 2 वादियों की मौत हो गई और एक वादी हरिहरनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं और वो लगातार इस केस को लड़ रहे हैं। पर कुछ दिनों पहले उन्हें फ़ोन से धमकी दी जाती है और ये धमकी पाकिस्तान से दी जाती है। हम सीधे उनसे बात करते हैं। हरिहरनाथ जी, किस तरीके की धमकी दी गई, कब ये फ़ोन आया और क्या कहा गया और आपने उसके बाद क्या किया? 24/8 को हमारे पास फ़ोन आया, प्रातः 8:40 पर। उसके पहले 6 मैसेज आया और कटे हुए सिर का फ़ोटो आया। चूँकि लाट भैरव का कार्यक्रम चल रहा है, मैं 3 बजे रात तक वहाँ कार्यक्रम में व्यस्त रहा। सवेरे 8 बजे मैं सो रहा था। बच्चे इसलिए नहीं जगाए कि मैं काफ़ी रात को जगा था, लेकिन जब फ़ोन की घंटी बजी तो मेरी नींद टूट गई। ये मैं नहीं देखा कि वह पाकिस्तान का नंबर है कि अमेरिका का नंबर है। मैंने हालो किया और उसके बाद उधर से जवाब मुझे मिला कि ज्ञानवापी मस्जिद गिरवाओगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और हम हालो कर रहे हैं। कुल 12-13 सेकंड तक बात हुई, उसके बाद काट दिया हुआ। और उसी नंबर पर फिर हम मिलाने लगे, लेकिन नंबर मिला नहीं। ये 24 तारीख की घटना है और उस घटना से मैं तो सबल हो गया, मेरी हिम्मत और बढ़ गई। लेकिन चूँकि परिवार है, बच्चे हैं, थोड़ा उनके मन में दहशत ज़रूर हुआ और हम इसको पुलिस में इतला इसलिए किए कि परिवार वाले कहे कि नहीं, पुलिस में इतला होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पुलिस कमिश्नर वाराणसी को फ़ोन मिलाया, उनका पीआरओ फ़ोन उठाया, मैं उसको सारी बात बताया कि ऐसी बात है। उसने हमको कहा कि कमिश्नर साहब मीटिंग ले रहे हैं, जैसे मीटिंग से खाली होते हैं हम आपकी बात कराते हैं। उसके बावजूद फिर मैं पुलिस कमिश्नर डीसीपी साहब को, गौतम साहब को फ़ोन मिलाकर उनको सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने बड़े प्रेम से हमारी बात सुने, सुलझे हुए आदमी, अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एक मुझको सलाह दिया कि थाने पर आप एक लिखित तहरीर भेज दीजिए। मैं थाने पर तहरीर भेज दिया, एफआईआर कायम हो गया। उसकी विवेचना चल रही है, उसकी कार्रवाई हो रही है। आज भी पुलिस सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज औरंगाबाद आए थे, विवेचना के तहत मेरा स्टेटमेंट लिए। ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी के तहत मेरे यहाँ 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अनवरत ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। यही हालात है। उसके बाद फिर कोई फ़ोन वगैरह भी आया? उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। फ़ोन अप्रैल सन 2021 में लोकल फ़ोन आया था। एक यासीन करके आदमी था दाल मंडी का। उसने मुझे धमकी उस वक्त दिया था जब माननीय सिविल कोर्ट वाराणसी ने पुरातत्व विभाग से जांच कराने के लिए आदेश दिया था। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मुकदमा तो जीत गए हो, लेकिन रहोगे तब न लड़ोगे, तुमको रहने ही नहीं दिया जाएगा। इस बात की भी सूचना लिखित तहरीर मैंने लक्सा थाने में दिया था और पुलिस अधिकारियों को भी बता दिया था। तो हम आपको बता दें, मुझे इनके धमकी का कोई परवाह नहीं है। मुझे इनके धमकी का जरा सा भी परवाह नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर मेरा प्राण भी चला जाए, वो मस्जिद हट जाए। मेरा मिशन है कि हमारे मंदिर के ऊपर, मंदिर को क्षतिग्रस्त करके जो मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, वो मस्जिद हट जाए, मेरा प्राण चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अभी जो मुकदमा है, जो 1991 से आप लोग लड़ रहे हैं, अभी वो हाई कोर्ट में है और आप लोग लगातार एएसआई से सर्वे की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट में भी है और माननीय सिविल जज वाराणसी में भी है। 1 तारीख पड़ा हुआ है उसमें। यहाँ हाई कोर्ट में भी तारीख पड़ा हुआ है। ये तो हमारा मांग है। पुरातत्व विभाग तो एक तरह से अब जांच कर चुका है।
वकील कमिश्नर मुआयना कर चुके हैं अंदर जाकर, वह तो स्पष्ट हो चुका है कि हमारा मंदिर है। पुरातत्व विभाग भी जांच कर ले। हम कहते हैं सांचे को आँच कहाँ, हम कहते हैं कि पुरातत्व विभाग से जांच कराने पर इन मुस्लिमों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इनको क्यों आपत्ति हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हमारा मंदिर है, ये कह रहे हैं कि मस्जिद है। अब ये नया शगुफा क्या छेड़े हैं कि वो तो औरंगजेब की प्रॉपर्टी है। अरे तो औरंगजेब कहाँ से लेकर वो प्रॉपर्टी आया था? औरंगजेब की प्रॉपर्टी अगर कह रहे हो तो हमको यही बता दो कि औरंगजेब के बाप दादा की वो प्रॉपर्टी थी, उसके पहले किसकी प्रॉपर्टी थी, यह तो क्लियर हो जाए। तो हरिहर पांडे जी साफ कह रहे हैं कि उन्हें धमकी जरूर आई थी, पर इस धमकी से वो डरने वाले नहीं है। वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और केस लड़ते रहेंगे। हालांकि परिवार के दबाव में आकर उन्होंने पुलिस में शिकायत जरूर की है, उन्हें सुरक्षा भी मिली है, पर वो ज्ञानवापी के इस केस को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक उन्हें जीत नहीं मिल जाती।